प्रणाम मित्रों। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। बहुत बार किसी निर्धन और असहाय को देखकर मन में यह भाव आता है कि उसकी कुछ सहायता की जाए, और कई बार ऐसा भी महसूस होता है कि संसार में लोगों के पास इतना धन और व्यवस्थाएं हैं, फिर भी गरीबी और लाचारी हर तरफ दिखाई देती है। यह देखकर मन में यह विचार कौंधता है कि क्या उस ईश्वर को ये सब दिखाई नहीं देता? उसकी व्यवस्थाओं में कितना भेद है। इंद्रप्रस्थ की गलियों में एक दिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रथ पर विहार कर रहे थे। तभी अर्जुन की दृष्टि एक अति निर्धन दीनहीन पुरुष पर पड़ी। उसकी अवस्था देखकर अर्जुन के हृदय में करुणा उमड़ आई। उन्होंने सोचा, इस गरीब की मदद अवश्य करनी चाहिए। उन्होंने रथ से एक बहुमूल्य हीरा निकालकर उस व्यक्ति को भेंट स्वरूप दिया। वह व्यक्ति कृतज्ञता से भर उठा, हर्षित मन से उठकर चला गया। अर्जुन भी संतोष पूर्वक रथ में बैठ गए। उनके मन में यह भाव दृढ़ था कि अब इस व्यक्ति का जीवन जरूर बदलेगा। भगवान सब देख रहे थे पर मौन रहे। वह दोनों महल लौट आए। फिर कुछ दिन बाद उसी मार्ग से फिर गुजरना हुआ। अर्जुन ने देखा, वह व्यक्ति आज भी वैसी ही दयनीय दशा में आज भी है। उसकी अवस्था में कोई सुधार न था। अर्जुन को आश्चर्य हुआ, इतना बहुमूल्य हीरा पाने पर भी इसकी जीवन दशा क्यों नहीं बदली? उनके मन में गहरी जिज्ञासा थी, पर फिर भी उन्होंने रथ से उतरकर सोने चांदी से भरी एक थैली उस व्यक्ति को दे दी। वह व्यक्ति फिर आभार प्रकट करके वहां से चला गया। कृष्ण आज भी मौन थे। फिर कुछ दिन बाद विहार के दौरान श्री कृष्ण और अर्जुन का उसी मार्ग से फिर गुजरना हुआ। तब अर्जुन ने उसी व्यक्ति को फिर उसी दरिद्र अवस्था में देखा, वही फटे हाल। इस बार अर्जुन के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। आखिर क्या रहस्य है? जितना धन मैंने इसको दिया, उससे इसकी 7 पीढ़ियां तर जाती, पर ये आज भी वैसा ही फटे हाल है। वह रथ से उतरने ही वाले थे कि कृष्ण ने उन्हें रोक दिया और 2 साधारण से सिक्के उस व्यक्ति को देकर विदा कर दिया। अर्जुन के आश्चर्य की सीमा चरम पर थी। वह जानना चाहते थे कि ये सब माजरा क्या है। उन्होंने पूछा, मधुसूदन, ये क्या लीला है? मैंने उस व्यक्ति को इतना धन दिया, पर फिर भी उसकी अवस्था में लेश मात्र भी अंतर नहीं पड़ा। क्या कारण है? और आज आपने केवल उसे 2 सिक्के देकर विदा कर दिया। क्या आपको लगता है कि उसकी अवस्था इन 2 सिक्कों से बदल जाएगी? और अगर ऐसा है तो कृपया करके इस रहस्य का उद्घाटन करिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, यह संसार विचित्रता से भरा हुआ है। केवल इसके साक्षी बनो। रहस्य स्वयं प्रकट होगा। कुछ समय धैर्य धारण करो। कुछ दिन बाद वैसे ही विहार करते समय अर्जुन को वह व्यक्ति दिखाई दे गया। इस बार वह पालकी में बैठकर जा रहा था। बहुत से लोग उसकी आवभगत में लगे हुए थे। वह सच में धनी और प्रतिष्ठित हो चुका था। अर्जुन स्तब्ध रह गए। वे भगवान से बोले, प्रभु, यह कौन सी अद्भुत लीला है? मेरे इतने बड़े उपहारों से उसका जीवन नहीं बदला, लेकिन आपके 2 सिक्कों ने उसका जीवन इतना कैसे बदल दिया? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, इस प्रसंग में बहुत आश्चर्य जैसा कुछ नहीं है, अपितु सृष्टि के अनूठे विधान का अनुभव होता है। जब पहली बार तुमने उस व्यक्ति को वह बहुमूल्य हीरा दिया, वह बहुत संतुष्टि और हर्ष के साथ अपने घर को गया। उसके मन में यह भाव बहुत दृढ़ था कि अब उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा।
उसने सोचा कि कल इस हीरे को बेचकर वह धन अर्जित करेगा और जीवन को बेहतर करेगा। इस विचार के साथ वह हीरे को एक मटके में रखकर विश्राम करने चला गया। भोर के समय उसकी पत्नी उस व्यक्ति के जागने से पूर्व मटका लेकर जल आपूर्ति के लिए नदी को चली गई। जल भरते हुए उसने एक मगर को देखा। मगर को देख वह इतना डर गई कि मटके को वहीं जल में फोड़ वह घर की ओर दौड़ पड़ी। पर घर पहुंचकर जब सारे सत्य का ज्ञान हुआ तो दोनों ने अपना माथा फोड़ लिया। दोनों विलाप करने लगे। जब दूसरी बार तुमने सोने चांदी की पोटली उस व्यक्ति को भेंट स्वरूप दी तो वह फिर हर्षित हो गया और तुम्हें आभार भी प्रकट किया। इस बार उसके मन में भाव था कि वह सीधा नगर को जाएगा और जीवन की व्यवस्थाओं में सुधार करेगा। पर इस बार जब वह नगर पहुंचा तो नगर में लुटेरों ने हमला कर दिया। सभी व्यापारियों को तो लूटा ही, पर साधारण मानसों को भी नहीं छोड़ा। इस बार भी वह व्यक्ति रीते हाथ रह गया। उसने अपने भाग्य को बहुत कोसा। कई बार प्रकृति मनुष्य के साथ ऐसे ही खेल खेलती है। बहुत कुछ हाथ आता है पर ऐसे छिटक जाता है जैसे कभी मिला ही ना था। वह खाली हाथ फिर अपने घर को लौट गया। इस बार जब मैंने 2 सिक्के उसे भेंट स्वरूप दिए तो वह बड़े संकुचित मन से उन्हें लेकर आगे तो चला, पर उसका मन बहुत शुभ था। उसके मन में यह विचार था कि जो जीवन बहुमूल्य हीरो और चांदी सोने से नहीं बदला, वह इन 2 सिक्कों से क्या बदलेगा। इसी सोच को गुनता हुआ वह आगे बढ़ रहा था। तभी उसकी नजर एक मछुआरे पर पड़ी। वह मछलियों को पकड़कर बेचने जा रहा था। उस व्यक्ति को दया आ गई। उसके मन में यह भाव था कि ये 2 सिक्के मेरा जीवन तो नहीं बदल सकते, पर मैं इन मछलियों का जीवन अवश्य बदल सकता हूँ। उसने उन 2 सिक्कों से वह सभी मछलियां खरीद ली और उन्हें छोड़ने की मंशा से नदी तट पर पहुंचा। मछलियों को नदी में प्रवाह करते हुए एक अजीब घटना घटी। एक मछली के मुंह से वही हीरा बाहर निकल कर गिरा। सत्य यह था, जब उसकी पत्नी मगर के डर से मटका छोड़कर भागी तो वह हीरा नदी में होकर उस मछली तक पहुंच गया और उस मछली ने अनजाने में उस हीरे को निगल लिया, जो आज अकस्मात ही उसके मुंह से बाहर आ गया। उस व्यक्ति की प्रसन्नता का ठिकाना ना था। उसने ईश्वर को हजार हजार बार धन्यवाद दिया और हर्षित मन से अपने घर की ओर बढ़ चला। जब वह जंगल से घर की ओर लौट रहा था तो उसने देखा जंगल में डाकू राजा के डर से भागते जा रहे हैं और एक पोटली उनके थैलों से सरक कर नीचे गिर गई। यह वही पोटली थी जो उस दिन इन लुटेरों ने इससे लूट ली थी। उस व्यक्ति के हर्ष और अचंभे का ठिकाना ना था। वह ईश्वर को किस मुंह से धन्यवाद दे। वह इतना हर्षित था कि उनको शब्दों में नहीं बयां करा जा सकता। मित्रों, यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि दान और भाग्य तभी फल देते हैं जब समय, नियति और कर्म तीनों का मेल हो जाता है। कभी कभी बड़े साधन भी व्यर्थ हो जाते हैं और कभी छोटे साधन भी चमत्कार कर जाते हैं। यह कहानी हमें बताती है कि धन और पद सब कुछ नहीं है, वह जीवन का आधार नहीं हो सकते, अपितु कर्म और ईश्वर पर विश्वास ही जीवन का सच्चा आधार है। आशा करता हूँ मेरे भाव आप तक जरूर पहुंचेंगे। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।